न्यायालय ने कहा भुगतान करो, कलेक्टर ने कहा कुर्की करो, लेकिन सब पर भारी सरपंच और सचिव की यारी। 22 बार सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, फिर भी नहीं मिल रही मजदूर की मजदूरी, कहाँ मिलेगा इनको न्याय। कहते हैं न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होता है। देश की कानून व्यवस्था इसी न्यायपालिका के आधार पर चलती है। जब किसी के साथ अत्याचार होता है तो न्यायालय ही उसका निराकरण करता है, फिर चाहे वह राजा हो या फिर रंग। लेकिन रीवा जिले का शायद अलग ही कानून है। यहाँ न्यायालय के आदेश को ताक पर रख दिया जाता है, कलेक्टर के आदेश को कचरा समझा जाता है। ये सब देख ऐसा लगता है कि निचले तबके के कर्मचारी अब पूरी तरह से प्रशासन पर भारी हो चुके हैं। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज जनसुनवाई के दौरान एक ऐसा फरियादी पहुंचा जिसने 3 वर्षों तक लगातार पंचायत के काम में मजदूरी की। जब उसने अपना पैसा मांगा तो सेक्रेटरी के द्वारा आधी रकम मांगी गई और न देने पर उसका भुगतान नहीं किया गया। फरियादी मोहम्मद जलील ने बताया कि उसने ढेरा पंचायत में 3 वर्षों तक निरंतर मजदूरी की, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया। सेक्रेटरी के द्वारा आधे पैसे मांगे जा रहे थे, न देने पर उसका भुगतान रोका गया। जब फरियादी के द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया तो न्यायालय ने फरियादी को ब्याज सहित 2,61,890 रुपये का भुगतान 30 दिवस के अंदर करने का आदेश जारी कर दिया। फरियादी जलील खान ने बताया कि न्यायालय का आदेश आने के बाद भुगतान नहीं हुआ। मामला कलेक्ट्रेट कार्यालय में भेजा गया। कलेक्टर ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए दोषी अधिकारी कर्मचारियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन फिर भी भुगतान नहीं हुआ। फरियादी ने बताया कि उसकी किडनी खराब हो चुकी है। 22 बार सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई, लेकिन किसी भी तरह से निराकरण नहीं हुआ और आज भी फरियादी मजदूरी पाने के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। न्यायालय का आदेश बेकार साबित हुआ। कलेक्टर का आदेश ताक पर रख दिया गया। सीएम हेल्पलाइन बन गया मजाक और आज भी मजदूर भटक रहा दर-दर। प्रस्तुत है मजदूर मोहम्मद जलील खान से प्राप्त जानकारी के अंश। मोहम्मद जलील कहाँ से आए हैं? गौरी खैरा से। क्या समस्या क्या है, क्या शिकायत लेके आए? ये साहब कि हम मजदूरी करते हैं साहब, और कोई धंधा नहीं है। हम ढेरा पंचायत में काम किए 3 साल लगातार, और फिर वो पैसा आधा मांगते थे सेक्रेटरी लोग, हम आधा नहीं दिए तो हमारा पैसा नहीं दिए। फिर हम लेबर कोर्ट में श्रम न्यायालय में अर्जी दे दिए। वहाँ से 24/6/2022 को फैसला हुआ। 7 को जमा करना था, नहीं जमा किए तो वहाँ से कलेक्टर साहब के यहाँ फाइल आ गई। कलेक्टर साहब आदेश दे दिए तहसीलदार साहब को कुर्की करने के लिए। 8 महीना हो गया साहब, न तो कोई अधिकारी सुनते हैं न कोई कार्रवाई हो रही है। किराए का पैसा है? मजदूरी का साहब। कहाँ पे काम किए थे आप? ढेरा पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत काम किए थे। अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ साहब। किसकी होनी थी? वो 2 सेक्रेटरी हैं, नारेंद्र प्रसाद चौबे और प्रवीण कुमार शुक्ला। कहाँ के सेक्रेटरी हैं ये? वहीं ढेरा के हैं साहब। ढेरा पंचायत जी। सरपंच कैलाशवती पटेल और प्लस सीओ का भी है साहब। ये आपको अभी समस्या भी है, किडनी की भी समस्या? जी साहब, बहुत परेशान है साहब, लगता है किसी दिन जान चली जाएगी। इसके लिए इलाज कराना है आप? जी। अभी तक जन सुनवाई के कितने समय से आप आ रहे हैं? कहाँ शिकायत कर चुके हैं? कलेक्टर साहब के यहाँ, वहाँ से फाइल जज साहब के यहाँ से आई थी और फिर आज हम आए हैं जन सुनवाई में, और कलेक्टर साहब आदेश दे दिए थे उनको, तहसीलदार साहब को। आज 8 महीना हो गया उनके पास फाइल गए, कोई कार्रवाई नहीं हो। सीएम हेल्पलाइन में कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? 22 बार हमारा हेल्पलाइन में, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। किस नाम से? अपने ही नाम से, मोहम्मद जलील के नाम से। आज तक कोई भी सुनवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है। वो तो सीओ के नाम भेज दिए हैं हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन वाले, और सीएम हेल्पलाइन वाले अधिकारी जो हैं तो बोलते हैं कि तहसीलदार साहब के यहाँ कार्रवाई है, वहाँ से होगा जो कुछ होगा। कुल मिला के इधर से उधर घुमा रहे हैं? बस घुमा रहे हैं साहब। और आज जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट आए थे तो वो यहाँ क्या आश्वासन दिए? कुछ नहीं साहब, वो बोले कि वहाँ से आदेश होगा मुगन से। कलेक्टर साहब से मिले थे? कलेक्टर मैडम से? कलेक्टर साहब नहीं थे, कोई अब बाबू अब एडीएम लोग बैठे थे। ठीक है।